बहू हमेशा गुस्से में रहती है। रितु और नमन की शादी 1 साल पहले हुई थी। रितु ने घर में आते ही एक सुघड़ गृहिणी की तरह घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन सुनीता जी को उसका किया कोई काम पसंद ना आता। कभी कहती रोटी पतली बनाओ तो कभी कहती पापड़ जैसी रोटी बना दी, कभी सब्जी में मीन मेक निकालती तो कभी उसके घर के काम करने और रहने सहन के तरीकों में। शुरुआत में कुछ दिन तो रितु कुछ ना बोली, लेकिन मैं अब आए दिन की झिक झिक से परेशान होकर उसने जवाब देना चालू कर दिया। दोनों सास बहू में तू मैं चलती रहती। कुछ समय बाद रितु को एहसास हुआ कि इन रोज के झगड़ों के कारण वो चिड़ी चिड़ी रहने लगी है और उसके मन का चैन सुकून भी जा रहा है। इसीलिए अब वो चुप रहती। सासू माँ कुछ कुछ बोलती रहती, लेकिन रितु ने जवाब देना तो दूर की उनकी बातों को कान में डालना तक बंद कर दिया था। न चाहते हुए भी उसके मन में सास के प्रति खटास बढ़ती जा रही थी। वो हर समय सुनीता जी से कटी कटी रहती और सासू माँ को दिक्कत थी कि बहू हमेशा मुंह फुलाए रखती है और बात नहीं करती। सास बहू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। नमन जब भी दफ्तर से आता तो सुनीता जी कहती, देख बेटा, घर में मैं और बहू ही तो हैं, तू तो दफ्तर चला जाता है। अब बता, अगर बहू बात नहीं करेगी तो मैं किससे बात करूं? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो ये मुझसे बोलना ही बंद कर गई? वैसे तो नमन इन सब बातों में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन माँ बार बार यही बातें करती तो उसे अपनी पत्नी से सीधे मुंह कारण पूछना ही पड़ा। रितु बोली, नमन, मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ, लेकिन मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, आपकी माँ को बस बोलने का बहाना चाहिए। उन्हें मेरी हर बात से दिक्कत है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं हर बार छुप जाती हूँ। अब और नहीं बर्दाश्त होता नमन, इसीलिए बस खुद को इन सब से अलग कर लिया है। पहले माँ से झगड़ा होता है, फिर उनका पक्ष लेकर आप मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। थक गई हूँ रोज की मर की छिक छिक से। ऐसा लगता है उन्हें बस बोलने का बहाना चाहिए। कैसे भी करके वो खुद को सही और मुझे गलत साबित करना चाहती है। ऐसा कब तक चलेगा? थक गई हूँ मैं नमन, दिल करता है सब छोड़ छाड़ के मायके चली जाऊं। बीबी और माँ के झगड़े में फंसे नमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बीबी का पक्ष लेकर बात करेगा तो माँ नाराज हो जाएंगी और माँ को सही समय पर उनकी गलती का एहसास ना कराया तो उसका बसा बसाया घर टूट जाएगा। नमन ने फैसला कर लिया कि आज के बाद अगर उसकी आंखों के सामने कुछ होगा तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा और अपना बसा बसाया घर ऐसे टूटने तो बिल्कुल नहीं देगा। अगले दिन रितु किसी काम से रसोई में गई। वहाँ उसका हाथ गिलास पे लगा और कांच का गिलास टूट गया। आवाज सुनते ही सुनीता जी किचन की ओर दौड़ी और बोली, ओह बहू, कोई काम ध्यान से नहीं करती, तोड़ दिया ना गिलास। पता है ये जूस सेट मेरी बेटी तनु ने इतने प्यार से लेकर आई थी, लेकिन तुम्हें कोई कदर नहीं इतने महंगे और अनमोल गिफ्ट की। इतनी बार कहा है घर में क्रॉकरी इस्तेमाल मत किया करो। अगर एक भी कप, प्लेट या ग्लास टूट जाता है तो पूरा सेट खराब हो जाता है। माँ जी, मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया, आपके बेटे ने किया था और शेल्फ के किनारे पर रख गए। मेरा हाथ लगा और ये गिलास नीचे गिर गया, तो संभाल कर रखा करो ना किचन का सामान। अब क्रॉकरी और घर के बर्तन मिक्स करके रखोगी तो यही होगा। किचन का ही हाल देख लो। जब तक मैं संभालती थी पूरी किचन टिप टॉप रहती थी, अब तो किचन में घुसने का मन तक नहीं करता। सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है।
नमन कई देर से माँ और बीबी की बातें सुन रहा था, लेकिन उनकी बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नमन अपने कमरे से आया और बोला, क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हूँ? 1 साल हो गया है तेरी बीबी को शादी और इस महारानी को अभी तक घर संभालना नहीं आया। इसकी गलती के कारण मेरा नया सेट खराब हो गया। सुनीता जी तुनक कर बोली, माँ क्या ये टोकरी इतनी अनमोल है जिसके कारण हम घर में लड़ाई झगड़ा करें? चीज़ें तो इस्तेमाल करने के लिए ही बनी है और जब इस्तेमाल करते हैं तो ये टूटती भी हैं। गलती हम सबसे होती है, लेकिन इन निर्जीव चीज़ों की वजह से घर में कलेश करना कहाँ तक ठीक है। आपको नया सेट चाहिए तो मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद रसोई के बर्तनों को कारण घर में लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। नमन के इतना बोलते ही सुनीता जी अपने कमरे में चली गईं। नमन पीछे पीछे गया और बोला, माँ मेरा दोस्त है ना रवि, उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है और बात तलाक तक आ पहुंची और कारण मियाँ बीबी का झगड़ा नहीं, सास बहू का झगड़ा था। मैं नहीं चाहता ये सब हमारे घर में भी हो। माँ आप ये घर रितु को सौंप कर निश्चिंत क्यों नहीं हो जाती? क्या हर बात पर टोका टाकी करना जरूरी है? आज आप ऐसा करेंगी तो कल को ज़रूरत पड़ने पर बहू आपकी सेवा कैसे करेगी? बात को समझो माँ, आप पूरा दिन रितु को टोका टाकी करती हो। क्या आप तनु दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करने का सोच भी सकती हो? अगर आप चाहते हो कि बहू आपको माँ समझे तो आप भी उसे बेटी का दर्जा दो। समय रहते अपनी बेटी का घर बचा लो माँ। अगर हमने समझदारी से काम नहीं लिया तो रितु घर छोड़कर चली जाएगी और मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। बहू के घर छोड़कर जाने वाली बात से सुनीता जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब बेटा भी उसके साथ जाने की बात करने लगा तो सुनीता जी डर गईं और आंखों में आंसू लिए बोली, नमन क्या सारी गलती मेरी है? बहू की कोई गलती नहीं जो तू उसके साथ घर छोड़कर जाना चाहता है। माँ आप निश्चिंत रहो, उससे भी बात करता हूँ, कोई ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। हम सभी अपनी गलतियों से सबक लेंगे और जो बातें घर को तोड़ती हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। इस दिन के बाद सुनीता जी ने बहू के कामों में रोका टोकी करना छोड़ दिया और अगर वो कुछ कहती तो रिधि उनकी बात ध्यान से सुनती और उस पर अमल करती। इस छोटे से बदलाव ने घर का पूरा माहौल बदल दिया। जो तूफान उस घर में आने वाला था उसे नमन ने अपनी समझदारी से आने से पहले ही रोक दिया। सास बहू के बीच बढ़ती दूरियां इस छोटी सी पहल से नज़दीकियों में बदल गईं। दोस्तों अक्सर घरों में ऐसा होता है, सास को बात बात पर रोका टोकी करने की आदत होती है। कुछ दिन बाद बहू सब सुनती है, लेकिन एक समय के बाद वो जवाब देना चालू कर देती हैं। फिर घर में आए दिन लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और घर में तनाव और अशांति का माहौल बन जाता है। ये एक दो नहीं बल्कि कई घरों की कहानी है। हम निर्जीव वस्तुओं की परवाह करते हैं और उनके कारण अपने सजीव और अनमोल रिश्ते बर्बाद कर लेते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़ी सी समझदारी दिखाने की, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी से परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।